हम 5 दोस्त हैं, सभी शादीशुदा। मैं विकास और मेरी पत्नी मनीषा, कपिल और अंजलि सोनू और आरुष राजीव और नेहा अजय और पूजा, हम सभी के परिवार आपस में दोस्ताना है और अक्सर साथ साथ बैठकर दारू पीते हैं। हमारी दिव्या भी दारू पीती है। हम लोग साल में एक बार होली पर मिलकर होली खेलते हैं और रंग लगाने के बहाने से एक दूसरे की बीवियों के अंगों को मसलते हैं। इसमें एक नियम है कि कोई भी उस दिन अपनी बीवी को बचाने नहीं आएगा। सब लोग मस्त होकर होली खेलते हैं और हमारी बीवियां भी इस खेल के खूब मजे लेती है। होली के बहाने सब लोग एक दूसरे से मजे से ले लेते हैं। इस बार भी हम लोगों ने होली खेलने का कार्यक्रम बनाया था। होली घर पर उनके बगीचे में होती है, क्योंकि बगीचा चारों तरफ से दीवारों से बंद है, कोई बाहर का आदमी झांक नहीं सकता। सब लोगों के लिए इस बार ड्रेस कोड था। महिलाओं के लिए सफ़ेद साड़ी ब्लाउज और मर्दों के लिए सफ़ेद कुर्ता पजामा। पर जब सब लोग इकट्ठे हुए तो देखा कि सभी महिलाएं सलवार सूट पहनकर आई है। सब लोगों जब दो पैगस सभी ने पी लिए और दारू का नशा चढ़ने लगा तो कब झूमता हुआ खड़ा हुआ और बोला, इस बार सभी महिलाओं के लिए जो ड्रेस कोड तय हुआ था उसमें क्यों नहीं आई वे? अरे कपिल, होली में साड़ी में आते तो कितना अंग प्रदर्शन होता, इसलिए हम सलवार सूट में आए हैं। मेरी पत्नी मनीषा ने कहा, चलो ठीक है, पर इसकी सजा मिलेगी। और यह कहते हुए उसने मनीषा के चेहरे पर रंग लगा दिया। मनीषा भी कौन सी कम थी, उसने भी कपिल के मुंह पर रंग लगा दिया। कपिल ने मनीषा को पीछे से पकड़कर उसके कुर्ते में हाथ डालकर उसके ऊपर रंग लगा दिया और उसका कुर्ता जोर से पकड़कर खींच। इस समय मनीषा कप की पकड़ छुड़ाकर भाग और इस खींचतान में मनीषा का पूरा कुर्ता फट गया और पूरा का पूरा कपिल के हाथ में आ गया। अब मनीषा केवल एक कपड़े में खड़ी थी। ये हुई ना बात कपिल ड्रेस कोड में न आने की सजा है कि उनके कपड़े उतार दो। नियम मुताबिक मैं आज अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता था, पर यह पहली बार हुआ था कि कोई महिला होली पर ऐसी हो गई हो। कपिल ने दौड़कर मैं निशा की सलवार में हाथ डालकर उसके पीछे में रंग लगाया और मैं निशा उससे बचने का प्रयास कर रही थी, पर कपिल ने उसे कसकर पकड़ हुआ था और सभी चिल्ला रही थी, तुमने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दोनों एक दूसरे को पके थे और इस समय कपिल ने मनीषा की सलवार भी फाड़ दी और उधर मनीषा ने कपिल का कुर्ता फाड़ दिया। उसके बाद पजामा का बंधव्य पहनकर नहीं आया था तो वह एकदम बिना कपड़ों का हो गया। उसका सबके सामने था खड़ा हुआ मनीषा के शरीर से चिपकने के कारण और तंग किया था। वह मनीषा के शरीर के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसने मनीषा की स्ट्रिप पकड़ी हुई थी कि अचानक उसने झटका सिस्टम नीचे करके हो खोल दिया और मनीषा की वह उतर कर फेंक दी। मां की पूछ कर अलग कर दी। अब वो दोनों एकदम बिना कपड़ों के खड़े थे। मेरी बीवी एक गैर मर्द के साथ सब लोगों के सामने ऐसे खड़ी थी और मैं उसे बचा भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं उसे नहीं बच सकता था, पर बदले में किसी दूसरे की बीवी को ऐसे तो कर सकता था। मुझे याद आया कि कपिल को सोनू ने चढ़ाया था, इसलिए मैंने उसकी बीवी आरुष की सलवार में हाथ डालकर उसका नाड़ा एक झटके में तोड़ दिया और उसकी तलवार नीचे गिर गई। प्लीज विकास, मुझे ऐसा मत करो। आरुष इस अचानक के हमले से चिकी, पर मैं कहाँ मानने वाला था। अगर मेरी बीवी हुई है तो सबकी बीवियों को होना पड़ेगा। नियम तो नियम है। अजय ने मेरी बात का समर्थन किया। मैंने आरुष को पकड़कर उसके दबाते हुए उसका कुर्ता बीच से पकड़कर फाड़ दिया और उसे मुझसे चिपक गई और बोली, तुमने मुझे ऐसा क्यों किया? अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आज मैं तेरी पति को प्यार दूंगी उसे। पर शराब का नशा अभी था और उसका हाथ मेरे पर था। मुझे मालूम था अब वह मुझे ऐसा करेगी, पर मैं उसके गोरे गोरे जिसका मजा लेना चाह रहा था। मैंने उसको पड़े हुए थे। उसने मेरे पजामा का नाटक खोलकर मेरा सबके सामने उजागर कर दिया और खुशी से बोली, देखो विकास का, देखो मुझसे चिपक कर कितना बड़ा
हो गया है। हम दोनों को देखकर सोनू अजय की बीवी पूजा की तरफ बढ़ा और पीछे से हाथ डालकर अंदर से उसके दबा दिए। पूजा गोरे रंग की सुडौल शरीर वाली लड़की है और हम सभी उसे करने की फिराक में रहते हैं। उसके हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, पर सोनू ने तब तक उसका कुर्ता खींच दिया था। काले रंग की वह उसकी सहेली अंजलि ने आकर उतार दी। पूजा तू खेल का मजा खराब मत कर, अब हम सभी को होना पड़ेगा, चल उतार दी सलवार अपनी। अंजलि बोली। अंजलि खुद ही अपने सभी कपड़े उतार कर बिना कपड़ों के होकर सभी के सामने आ गई। उसके सभी में सबसे बड़े थे सोनू ने पूजा की सलवार में हाथ डालकर उसके में उंगली थी तो पूजा चेक पड़ी। उसे मजा आने लगा, शराब का नशा अपना काम कर रहा था। मजे मजे में सोनू ने पूजा भाभी की सलवार खींच दी और उसकी राजा मंडी से उतार दी। अब राजीव की बीवी नेहा बची थी। वह अजय से बोली, ठीक है मुझे कर दो, पर मेरे को इस तरह करो कि मेरा कुर्ता चिंदी करके फाड़ दो। अजय ने उसके कुर्ते की बम फाड़ी, फिर एक तरफ से छाती के ऊपर का कुर्ता फाड़, फिर पीठ का और समय सारे कपड़े उतार दिए। अनीशा ने भी उसको सहयोग दिया और वह भी बिना कपड़ों के हो गई। वह भी बेहद गोरी थी और उसके भी बड़े बड़े थे। अब हम सभी लोग बिना कपड़ों के थे और एक दूसरे से चिपक कर रंग लगा रहे थे। मैं निशा को सोनी और कब ने पकड़ा हुआ था। जब उसकी में उंगली दे रहा था तो सोनू उसको प्यार कर रहा। फिर तय हुआ कि अब एक एक बैग शराब का और हो जाए। महिलाओं ने कहा कि वह चाहती है कि सभी मर्द अपना शराब के गिलास में डुबो कर रखें और हम शराब पिएंगे। उनकी यह इच्छा पूरी की गई मेरा शराब में। और पूजा ने कब का, मनीषा ने राजीव का, अंजलि ने सोनू का, नेहा ने और अजय का। मनीषा ने मर्दों की खबर ख्वाहिश थी लड़कियों की, उसे शराब पी जाए उनकी पूरी हुई। मुझे मिला नीतू के शराब पीने का मजा ही कुछ और था। नीचे सोनू ने नेहा के पिए, कपिल ने आरुष को, अजय ने में निशा को और राजीव ने अंजलि कैसे टपकी हुई शराब पी। इसके बाद 3 पैग हो चुके थे और सभी के लिए मत हो रहे थे। देर शाम तक कार्यक्रम में ही लग रहे। सभी को दूसरे की बीवी को प्यार करने में बड़ा मजा आया। वीडियो को भी नया लेकर बहुत खुशी हुई। अंत में ये तय हुआ कि अब महीने में एक बार बीवी बदलने का कार्यक्रम रखा जाएगा। इसमें अगर इतना मजा आता है तो इस बार करने में क्या अर्थ है। बस उसे दिन के बाद से हम लोग हर महीने बदल लेते हैं। कभी कभी तो एक दूसरे की बीवी को बाहर घूमने ले जाते हैं। अब की बार ये सुझाव आया है कि एक महीने को बच्चे बदल कर रख ले। इस तरह से हमारी बीवी 5 महीने के बाद हमारे पास वापस आएगी, तब वह नया लगेगी और उससे प्यार करने में भी नयापन लगेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।